नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मास्टरकार्ड और वीजा ने रूस में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हमले के बाद रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और अनेक कंपनियों द्वारा देश से अपने कारोबार संबंध समाप्त करने के क्रम में यह एक बड़ा कदम है। मास्टरकार्ड और वीजा ने यह जानकारी दी है। मास्टरकार्ड ने शनिवार को कहा है कि रूसी बैंकों की ओर से जारी कार्ड को अब उनका नेटवर्क स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही किसी दूसरे देश में जारी हुआ कार्ड रूस के स्टोर और एटीएम में काम नहीं करेगा। साथ ही वीजा ने इसे तुरंत प्रभावी बताया और कहा है कि यह आगामी दिनों में सभी वीजा लेन देन को रोकने के लिए रूस के भीतर अपने ग्राहकों और भागीदारों के साथ काम करेगा। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में युद्ध के कारण पहले से ही गंभीर वैश्विक आर्थिक प्रभाव हैं। ऐसे में संघर्ष बढ़ता है तो यह और विनाशकारी होंगे। आईएमएफ ने अपने बयान में कहा है कि इस हमले का वैश्विक आर्थिक असर होगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने 2 शहरों के निवासियों को बाहर निकालने के लिए सीज फायर की घोषणा के बाद यूक्रेन में आक्रामक कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा और आर्थिक मदद को लेकर बातचीत हुई। इस सप्ताह दोनों नेताओं के बीच दूसरी बातचीत ये हुई है। ब्रिटेन ने कहा है कि यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूस का सीजफायर का प्रस्ताव अपनी सेना को हमले के लिए नए सिरे से तैयार करने का मौका है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन छोड़ने वाले शरणार्थियों की संख्या सप्ताह के आखिर तक 13 लाख से बढ़कर 15 लाख हो सकती है। वीजा ने शनिवार को बयान जारी करते हुए कहा है कि वह युद्ध की वजह से रूस में तत्काल प्रभाव से अपनी सेवाएं बंद कर रहे हैं। हालांकि पुराने पेंडिंग पड़े मामले अभी निपटाए जाएंगे और लेन देन पूरा हो जाने पर काम बंद हो जाएगा। रूस में जारी किए गए वीजा कार्ड के साथ शुरू किए गए सभी लेन देन अब देश के बाहर काम नहीं करेंगे। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।